Hello everyone, welcome to my channel Humbleman 1804 and today I am at Hostler Mussoorie. हॉस्टलर मसूरी में मैं हूँ आज। मेरे देहरादून का फर्स्ट डे है देहरादून ट्रिप का। और मैं इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस पे हूँ, आप देख सकते हो। ये अमेजिंग अमेजिंग व्यू फ्रॉम द होटल इटसेल्फ। बेसिकली हॉस्टलर एक चेन है। इनके बहुत जगह पर हॉस्टल्स एंड यू कैन से होटल्स हैं। और जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। दिस इज very very amazing, and this is basically the room I stayed in. uh, they have multiple types of rooms, especially if you're a solo traveler. They have the bunk bed style rooms as well. So there are वहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है, लाइक 10 beds in one room, 8 beds in one room, 6 beds in one room. There is a separate room for females, and there is a mixed as well. तो और इंडिविजुअल रूम्स भी हैं। ये जो नीचे रूम्स देख रहे हो आप, ये सारे इंडिविजुअल रूम्स हैं। इनके साइजेस और पैकेजेस रेट्स भी डिफरेंट है, depending on what view you have, the kind of room it is, the facilities in each room. But since I was the solo traveler, मैंने बंक बेड फर्स्ट टाइम ट्राई किया। और चलिए इसका एक टूर कर लेते हैं। तो नाउ वी आर गेटिंग क्लोजर टू द इंडिविजुअल रूम। ऊपर जो है वो यूजुअली सारे जो मैंने बोला था बंक बेड वाले हैं, और बहुत ही गुड, बहुत ही अलग ही वाइब है इस प्लेस की। बीच बीच में इन्होंने झूले रखे हैं। सो एंड इट्स वेरी क्वाइट कामफुल प्लेस। यूजुअली यहाँ पर ज़्यादा बैचलर्स लोग भी होते हैं, but it is good for family as well. But yeah, that loud music and people sitting outside, गप शप जो होती है, स्पेशली नॉर्थ की जो ट्रैवलर्स है, जो यंग एज क्राउड है, वो यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखा। ओके, और वी आर जस्ट गोइंग अप। और यहाँ पर भी एक साइड में रूम है विथ अ बैल्कनी एज वेल। सो इसका थोड़ा सा rate would be on a higher side. And just look at the view from here. You can see the river flowing right. Basically इस place की एक बहुत ही ख़ास बात ये है कि this is basically river आपके साथ है। एंड एक्चुअली इतना ज़्यादा रिवर का साउंड था, तो आई थॉट ऑफ म्यूटिंग ऑल द नॉइजेस सो दैट एंड डू द बैकग्राउंड ऑडियो। बट या बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर आप खड़े हो गए ना तो आपको पूरा रिवर का ही साउंड आता है। पीसफुल है और एक अलग ही वाइब है एक्चुअली इस प्लेस में। जस्ट देखिए, मतलब जो भी है ना, पूरा ये रिवर ऐसे ही फ्लो होती है। पूरा जो हॉस्टल है, जो पूरा होटल है, वो उसके साथ ही ये रिवर फ्लो होती है। ओके, ये थोड़ा सा जूम किया मैंने सो दैट यू कैन सी द स्पीड ऑफ द वाटर एज वेल। एंड ये जो टाइम पे मैं था यहाँ पर, इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सितंबर, बट रेन वाज स्टिल हैपनिंग। बारिश हो ही रही थी यहाँ पे, तो उसके लिए यू कैन सी द फ्लो भी अच्छा खासा है रिवर का। और अपार्ट फ्रॉम द रूम यू हैव द इंडोर गेम फैसिलिटीज़। यहाँ पर सारे इंडोर गेम फैसिलिटी है, राइट फ्रॉम टीटी, चेस, लूडो, कैरम एंड फूसबॉल। छोटा फूसबॉल है बट है। ओके, सो मतलब if you are with family and friend, you can spend a good time here. I was a solo traveler, but still I enjoyed a lot. एंड जैसे मैंने बोला, देखो ये साइड से रिवर बह रही है। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होटल इज दिस ओनली। ये साइड जो है, इट्स अ कैफेटेरिया, द अदर साइड। एंड अच्छा खाना रहता है वहाँ पे। इट्स नॉट टू कॉस्टली एंड नॉट टू चीप एज वेल। डिसेंट प्राइस है यहाँ पर। रात में डीजे वगैरह भी
बचता है। एंड दिस इज़ अ नाइस प्लेस। हम यहाँ पर बैठ के आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच डिनर करते हो, एक अलग ही वाइब आती है। ये जो है अदर साइड इनका रिसेप्शन एरिया है और यहाँ से ब्रिज है, और यहाँ पर भी आप बैठ के अपना लंच एंड ब्रेकफास्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अभी पानी ज़्यादा है ये साइड, अदरवाइज़ व्हाट दे डू इज़ ये जो टेबल्स थे वो ये साइड रखते हैं, वो जो वाटरफॉल आगे दिख रहा आपको उसके बीच में यहाँ पे टेबल रख के हम ब्रेकफास्ट चाय पानी कर सकते हैं। और ये साइड पार्किंग है। मैंने थोड़ा सा अपने ट्राई किया था इसमें जाने के लिए, एंड द वाटर वाज वेरी वेरी कोल्ड, बट एक अलग ही काम, एक अलग ही पीस था यहाँ पर। और ये जो वाटर फ्लो है ना, मतलब फुल फ्लैश फ्लो हो रहा था, सो इट वाज वेरी नाइस एंड अमेजिंग। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। ओके, सो पीसफुल है, मतलब आई थिंक अगर ओन व्हीकल है सो वी शुड डेफिनेटली कम हियर। दिस इज़ व्हाट आई एम चेकिंग आउट फ्रॉम दिस होटल। बहुत अच्छा लगा था मुझे ओवरऑल प्लेस के लिए 5 आउट ऑफ 5। इट्स जस्ट दैट कि बरसात का मौसम था तो बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, फिर भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था बेसिकली, बिकॉज द वेदर वाज वेरी कूल और मच्छर वगैरह सच नहीं थे इतने। बाहर निकलेंगे तो थे बट रूम में नहीं थे, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आई वुड रेकमेंड दिस प्लेस। बस इतना ही कि ये थोड़ा आगे है, कैंपटी में पड़ता है। सो वो जो मॉल रोड, लाइब्रेरी रोड है, वहाँ से ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स की दूरी पर है। और ये बेसिकली बहुत ही रीज़नेबल है। अगर आप बंक बेड लेते हो तो आई वुड प्रेफर, इनके वेबसाइट भी है हॉस्टलर की, आप वहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगोड़ा पे एक बार चेक कर लेना। मैंने जो कंपैरिजन किया था अगोड़ा से, अगोड़ा पे इनके वेबसाइट से बहुत ही कम प्राइस था, तो मैंने अगोड़ा से बुक किया था। ओके, सो overall I would recommend this place. If you are coming to Mussoorie, I think you should come here, especially if you are with friend. फैमिली के साथ भी आ ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वाइब है इस प्लेस में, जस्ट दैट के थोड़े बैचलर्स लोग ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे सोलो ट्रैवलर्स और बंक बेड वाले रूम्स अच्छे खासे हैं। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेस। ये पार्किंग एरिया है और यहाँ से हमको ऊपर जाके और 2-3 टर्न है ऊपर जाने के लिए और वेरी स्टीप है, तो पार्किंग स्पेस एम्पल है, जस्ट के थोड़ा नैरो लेन है। ओके, सो ये था ओवरऑल हॉस्टलर का मेरा एक्सपीरियंस। आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दिस प्लेस। मुझे अराउंड 400 रुपीज़ पर डे पड़ा था पर नाइट, which is very economical and very good. So yeah, thanks a lot. Bye bye.